Good morning to all my dear students, class 8. Winters are increasing day by day, so stay at home, keep safe. Now see, we have done complete the chapter and completed the question answer. Remaining question answers I will send you that all. जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके बचे हुए वैसे आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको कंप्लीट सेंड कर चुकी हूँ बेटा। और अगर कुछ रह रहा है तो वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वो स्नीज वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और उसकी क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं वो हम कर चुके हैं। और अगर जो रह रहे हैं तो वो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 9 द ओपन विंडो। पेज नंबर है आपका 113। तो सी द चैप्टर द ओपनिंग विंडो। चैप्टर 9 द ओपन विंडो। अ स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स। ये जो स्टोरी है ये पुरानी समय की एक आर्ट फॉर्म्स यानी जो पुराने समय की जो कलाएं होती थी या कलाकार होते थे उनके बारे में बताया जा रहा है। और इट इज़ कंसिडर्ड स्पेशल, इसके लिए एक ख़ास कला के बारे में रखा जाता है। इवन टुडे भी, आज भी ये कलाएं बहुत ख़ास हैं। ये जो आर्ट है ये बहुत स्पेशल है। तो मैच दीज पिक्चर्स विद द फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड शेयर व्हाट यू नो अबाउट दैम इन क्लास। तो देखिए सबसे पहला जो पिक्चर है वो है ऑटोमुथल। ऑटोमुथल ये है साउथ इंडियन डांस जो होते हैं ना, ये परफॉर्मेंस है। इसमें डांस परफॉर्म किया जाता है और ये पोइटिक परफॉर्मेंस डांस परफॉर्मेंस, इसमें खासकर डांस परफॉर्म किया जाता है और ये साउथ इंडियन डांस होते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो दास्तान गोए है। दास्तान गोए में जो है स्पेशल पर्सन्स की, किंग, क्वीन, ख़ास एपिसोड्स को स्टोरी में गा के सुनाया जाता है। उनके बारे में, उनकी स्टोरीज़, उनके इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ को जो गा के सुनाया जाता है, दैट इज़ द दास्तान गोए। और थर्ड नंबर पे है यक्षगाना। इट इज़ आल्सो अ ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर, जिसे कहें थिएटर परफॉर्मेंस है। इट इज़ डेवलप्ड इन कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ में ये डेवलप्ड हुई है। तो फर्स्ट है आपकी ऑथमुथलाल, सेकंड है आपकी दास्तान गोए, थर्ड है आपकी यक्षगाना। तो सी, people often treat to the countryside to escape the hustle and bustle of city life. Hustle and bustle means in a hurry. People often retreat to the countryside to escape the hustle and bustle of city life. City life की जल्दबाजी, दौड़ भाग से परेशान होकर लोग कंट्री साइड यानी विलेज साइड एरिया, गांव की तरफ जाते हैं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से। एंड फ्रैम्पटन नटल हैड सिमिलर रीज़न फॉर मूविंग टू अ विलेज। और यही वजह है जो फ्रैम्पटन न्यूटल हैं वो भी हस्टल और बस्टल से परेशान है, दौड़ भाग से परेशान होकर दे आर मूविंग फॉर ए विलेज, वो गांव की तरफ जाते हैं। द होप फॉर द रेस्ट एंड क्वाइट, for the peaceful and calmful environment and atmosphere. Unfortunately for him, he discovers that people find ways to look for excitement even in quiet places. He just want to go village side area, वो गांव की तरफ जाना चाहते थे in search of the mental peace and calm and rest. वो अपने आप को मानसिक शांति के लिए और अपने आप को रिलैक्स और कंफर्ट करने के लिए जाना चाह रहे थे। फॉर द रेस्ट एंड क्वाइट, बिल्कुल पीस और शांति के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, दुर्भाग्य से उनका ही डिस्कवर्स उनको मिलता है दैट पीपल फाइंड वेज टू लुक फॉर एक्साइटमेंट। लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ एक्साइटमेंट ही मिलता है इवन इन क्वाइट प्लेसेस, और इतनी शांतिपूर्ण प्लेसेस पर भी कुछ नया हो सकता है। लेट अस सी द चैप्टर। My aunt will be down presently. मेरी aunt जो है, my aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of the 15. In the meantime, you must try and put up with me.
14 ईयर्स 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल ये बात कह रही है बड़े कॉन्फिडेंट से, दैट इज़ माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, कि जो मेरी आंटी हैं वो, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, कि आज मेरी आंट जो है वो आएंगी, एंड ही विल शी इज़ गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, वो उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बात बता रही है। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, इसका मतलब ये है कि आपको मेरे संग रुकना है, मेरे साथ रहना है, आज मेरी आंट आपको बताएगी। फ्रैम्पटन न्यूटन endeavored to say that the correct something which should duly flatter the knees of the moment without unduly discontinuing the aunt that was to come। फ्रैम्पटन न्यूटन बहुत ही मुश्किल से ये बात कह पाते हैं, डिफ़िकल्टली से, बहुत मुश्किल से ये बात कह पाते हैं, टू से करेक्ट समथिंग, सही से, विच शुड ड्यूली फ्लैटर, जो कि वो शायद उसे खुश करने के लिए कह रहे हैं, दी नीज ऑफ द मोमेंट, फ्लैटर द नीज, उनकी भांजी को खुश करने के लिए वो कह रहे हैं, ऑफ द मोमेंट, उस समय पर, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट वाज टू कम, कि उनकी जो आंट आ रही है उनका आना ड्यू नहीं था। एंड प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑन सक्सेशन, और बमुश्किल प्राइवेटली, हालांकि ये बात बड़ी किसी को पता नहीं है, प्राइवेटली ही डाउटेड, जनरली उन्हें बिल्कुल डाउट रहता है, पसंद नहीं करते कि किसी भी स्ट्रेंज पर्सन का, अब सक्सेशन होता है उत्तराधिकारी या वारिस, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल अजनबी हैं उनके लिए, उनके बारे में अगर उनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति आके उन्हें कोई बात बताता है, वो do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। Means he doubted more than ever, उन्हें सबसे ज़्यादा शक उस जगह पर होता था, these formal visits की, ये जो फॉर्मल विजिट्स होती हैं उन्हें सक्सेशन, यानी कि उनसे रिलेटेड व्यक्ति जब उनसे आकर मिलते हैं जो कि बिल्कुल अजनबी होते हैं, would do much towards helping, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, द नर्व क्योर, यानी कि जो उनकी कंडीशन है, नर्व क्योर जिसे हम कहें कि वो अपना नर्वस सिस्टम ठीक करने के लिए, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, जिसके चलते वो यहाँ आए हैं, जिस बात से संबंधित होने पर वो यहाँ आए हैं। आई नो हाउ इट विल बी, वो ये कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू द रूरल रिट्रीट, आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानती हूँ ये सब कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड, उनकी सिस्टर ने उन्हें कहा था, व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट दिस रूरल एरिया, जब वो तैयार हो रहे थे, रूरल एरिया कंट्री साइड, इस विलेज एरिया में जब वो आने के लिए रेडी हो रहे थे, तब उनकी सिस्टर ने ये कहा, यू विल बरी योरसेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल, यू विल बरी योरसेल्फ डाउन, तुम बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहना देयर वहाँ, एंड नॉट स्पीक टू लिविंग सोल, और वहाँ पे बिल्कुल भी तुम कोई फालतू बातें नहीं करना। नॉट स्पीक टू लिविंग सोल यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जागृत करके नहीं रखना, एंड योर नर्वस विल बी वर्स, अन्यथा अदरवाइज योर नर्व सिस्टम जो है विल बी वर्स, उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाएगी। एंड देन एवर फ्रॉम मोपिंग, और भीड़ से भी तुम दूर रहना। आई शैल जस्ट गिव यू द लेटर्स ऑफ द इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल, मैं आई शैल जस्ट गिव यू, मैं तुम्हें वो सारे लेटर्स देती हूँ, इंट्रोड्यूसिंग टू ऑल द पीपल, उन सभी लोगों से मिलवाती हुई, आई नो देयर, जिनको मैं वहाँ जानती हूँ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जितना कि मुझे याद आ रहा है, वर क्वाइट नाइस, वो सभी बहुत अच्छे हैं। फ्रैम्पटन वर्डन वेदर द मिसेस सैपल्टन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letters of introducing came into the nice division। फ्रैम्पटन वंडर्ड, फ्रैम्पटन को आश्चर्य हो रहा है, वेदर, क्या ये वही मिसेस सैम्पटन है, द लेडी whom he was presenting one of the letters, जिसके बारे में, द लेडी whom he was presenting, जिसको उसने लेटर दिया था, one of the letters of introduction, जो कि इंट्रोडक्शन लेटर में से उसके बारे में एक है, came into the nice division, कि वो इस बारे में आए और ये बहुत ही अच्छा है। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, क्या तुम जानते हो यहाँ बहुत से लोग आते हैं। आस्क्ड द नीस, उनकी नीस ने पूछा। व्हेन शी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्यून, व्हेन शी जज, वो समझ गई थी, दे हैड
हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनिकेट, कि उन्होंने चुप्पी ही उनका जवाब थी, चुप रहना। साइलेंटली कम्युनिकेट, अब साइलेंटली कम्युनिकेट क्या होता है? कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। सो हार्डली सॉल्व सेड फ्रैम्पटन, हार्डली असॉल्व्स, मुश्किल से कोई आता है, सेड फ्रैम्पटन। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी। यू नो, तुम जानती हो, सम 4 years ago, लगभग 4 साल पहले, एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, और शी गेव मी, उसने मुझे दिए हैं कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उनसे मिलवाने के लिए, परिचित के, टू सम ऑफ द पीपल वर हियर, उन लोगों के, द सम ऑफ द पीपल हियर, उनमें से कुछ लोग यहाँ हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन द टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, उसने अपना आखिरी बात कही बड़े निराशा भरे स्वर में। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, यानी कि तुम वाकई में प्रैक्टिकली मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं जानते। परस्यूड द सेल्फ पजेज यंग गर्ल ने कहा। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, तुम जानते हो केवल उनका नाम और उनका पता। एडमिटेड द कॉलर। He was wondering whether Mrs. Septon was in the married or widowed state. वो बिल्कुल, मैं उनके बारे में केवल उनका नाम और पता ही जानता हूँ, उसने कहा। He was wondering, उसे बड़ा आश्चर्य होगा, whether Mr. Septon was in the married or widowed state, की क्या आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मिसेस सैम्पटन क्या मैरिड हैं या विडो की कंडीशन में हैं। Undefinable something about the room seemed to suggest मैस्कुलाइन हैबिटेशन, एंड अनडिफाइनेबल, जिसको देखकर जज नहीं किया जा सकता, समथिंग अबाउट द रूम, उस कमरे के बारे में कुछ भी, सीम टू सजेस्ट, जो कि उसे जानने की कोशिश कर रहा था अपनी हैबिट से। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago, उनके संग एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है लगभग 3 साल पहले। सेड द चाइल्ड, उस बच्ची ने कहा। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, और शायद वो तुम्हारे सिस्टर उस समय यहीं होंगी। हर ट्रेजेडी क्या? आस्क्ड फ्रैम्पटन। Somehow in this restful country, spot tragedy seemed out of place. हर ट्रेजेडी उनके संग क्या हुआ? फ्रैम्पटन ने पूछा। Somehow in this restful country, और वो भी इतनी पीसफुल गांव में, स्पॉट ट्रेजेडीज कहाँ क्या हुआ? seemed out of place, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ हुआ। You may wonder why we keep that window wide open on October afternoon. You may know, आप जान सकते हो, you may know, आप जान सकते हो, वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन, कि हम सारे दिन वो खिड़की खुली क्यों रखते हैं अक्टूबर आफ्टरनून से, सेड द नीस, उस बच्ची ने, उस भांजी ने कहा। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू ए लॉन, और उसने उस खिड़की की तरफ इशारा करते हुए, फ्रेंच स्टाइल में जो विंडो बनी हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि खुली हुई थी। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, लगभग ये साल का बहुत गर्म साल था। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का सबसे गर्म समय था, सेड फ्रैम्पटन। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू द ट्रेजिडी, बट हैज़ दैट, क्या इस विंडो पे कोई ट्रेजिडी हुई है? आउट थ्रो दैट विंडो, नहीं, उस विंडो से बाहर। 3 years ago to a day, लगभग 3 साल पहले एक दिन। हर हस्बैंड एंड हर 2 young brothers, उसके हस्बैंड और उसके 2 young brothers वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, वो जाते हैं उस दिन शिकार के लिए। They never came back, वो कभी नहीं लौटे। In crossing the moon to their favorite snipe, हालांकि in crossing the moon to their favorite snipe ground, they will all 3 engulfed in the treacherous piece of bog. They never came back, उनके हस्बैंड और उनके ब्रदर कभी नहीं लौटे। In crossing the moon to their favorite snipe shooting ground, वो गए थे अपने फेवरेट बर्ड की शूटिंग करने के लिए। टाइप ऑफ ए बर्ड विद हैड ए लॉन्ग बीक एंड शूटिंग ग्राउंड, दे विल ऑल 3 एनगल्फ्ड इन ए ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग। दे वर ऑल 3, वो पूरे 3 थे, एनगल्फ्ड इन ए ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग, वो अपने संग पूरी वेपन्स के संग थे, और जो जगह थी वो थोड़ी वेट और वेट ग्राउंड था, सॉफ्ट था। वेट समर, गर्मियों के वेटिंग डे थे। यू नो, तुम जानते हो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। इट हैड बीन द ड्रीडफुल वेट समर, ये बहुत ही खतरनाक भिगोने वाली गर्मी थी। यू नो, तुम जानते हो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, और हर साल ये जगह सुरक्षित ही रहती है, गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग।
और पता नहीं वो कहाँ ऐसे चले गए विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडीज़ भी कभी नहीं मिली। दैट वाज द ड्रीडफुल पार्ट ऑफ इट्स, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट हिज सर्फेसेस, यहाँ आके उस बच्चे ने अपनी आवाज़ की जो कॉन्फिडेंस था वो उसका ख़त्म हो गया। एंड नोट बिकम द फ्लैटरिंगली ह्यूमन, और जो उसकी आवाज़ थी वो काँप रही थी, काँपती हुई आवाज़ में बड़ी इमोशनल हो चुकी थी उसकी वॉइस, और उसने लगभग रोते हुए से कहा, पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे, और बेचारी आंटी हमेशा यही सोचती है कि एक दिन वो लौट आएंगे। एंड द लिटिल ब्राउन स्पाइनल दैट वाज लॉस्ट दैम, और एक वो दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पाइनल दैट वाज लॉस्ट विद दैम, और बेचारी उस दिन उन्होंने अपने एक छोटे से ब्राउन स्पाइनल को भी खो दिया है। एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और जनरली वो इस विंडो के यहीं घुमा करती हैं। दैट्स वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इज़ क्वाइट डस्क, और इसीलिए ये विंडो लगभग सुबह से शाम, शाम से सुबह तक हमेशा खुली रहती है। पुअर डियर आंट, बेचारी प्यारी आंटी, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, बेचारी हमेशा वो इसके बारे में बताती रहती है कि वो किस तरह से बाहर गए। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट, उनके हस्बैंड ने वाइट वाटर प्रूफ कोट वियर कर रखा था ओवर हिज आर्म, जो वाइट वाटर प्रूफ कोट था जो फुल आस्तीन का था ओवर हिज आर्म। एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर, रोनी उनके छोटे भाई, सिंगिंग ब्रेटी डार्टी वाई डू यू बाउंड, और उनकी बताती रहती है वाई डू यू बाउंड, तुम कहाँ हो। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, जैसा कि वो उसे हमेशा चिढ़ाया करते थे। बिकॉज शी सैड इट गॉट ऑन हर नर्वस, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहती हैं। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, और कई शामें वो अकेली बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है, पूरी शाम अकेली। आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, मुझे उनके लिए बड़ी दया उमड़ रही थी अपने दिल में। दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू द विंडो, आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, मेरे लिए भी उनके मन में कई तरह की फीलिंग्स आती रहती हैं जब वो विंडो पर यहाँ बैठी रहती हैं। शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शडर, और उसने अपनी सारी कहानी बहुत जल्दी ही बता दी। इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन, ये सुन के फ्रैम्पटन को रिलीफ फील हुआ। व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू अ रूम with a world of the apologize for being late in making her appearance. It was really आंटी जैसे ही एंटर हुई, तेज़ी से वो आंटी कमरे में एंटर होती हैं, उनसे सॉरी फील करते हुए शाम को लेट होने के लिए। उनकी अपीयरेंस से उसे बड़ा रिलीफ फील होता है ना। तो ये है हमारा सेक्शन 1 इज़ कंप्लीट ऑफ चैप्टर 9 सेक्शन 1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।